हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों और कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके अध्याय 7। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारी वीडियो चैनल पे मैं करवा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 7 भिन्न। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे आपको इसके प्रश्न हल करने हैं, क्या-क्या उसमें उत्तर दिया गया है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लिखना है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारे विषय की वीडियो इस चैनल पे हमेशा मिलेगी और सारी चीज़ें आपको समय-समय पर इसमें मिलती रहेगी। तो चैनल आप ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सही चीज़ें हमेशा मिलती रहे। अब इसमें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न हैं, विकल्प वाले प्रश्न हैं। तो उनको कैसे लिखना है, कैसे उनके उत्तर आपको लिखना है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न इसमें पूछा है 6/5 में अंश क्या है? तो दोस्तों, ऊपर की संख्या को हम अंश बोलते हैं, है ना? और नीचे की संख्या को हम हर बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर 6 जो है वो अंश है और 5 हर है। तो उत्तर होगा आपका बी नंबर, सही उत्तर होगा 6। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा है 3 पाव को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 3 पाव मतलब 1 किलो के 4 भाग, है ना? ये 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव और 4 पाव मिलके क्या बनता है? 1 किलो, है ना? 1 किलो बनता है। तो इसके क्या होंगे? 3 पाव, यानी इतने भाग को हमको लिखना है। तो ये कुल भाग कितने हैं? 4 हैं और हमको कितने भाग लिखना है? 3 भाग, यानी ये क्या हो गया? 3/4। तो सही उत्तर आपका होगा 3/4, सी नंबर। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का आपको सी नंबर लिखना है। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे में लिखा है यदि एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बाँटते हैं तो प्रत्येक बच्चों को रोटी का कितना भाग मिलेगा? तो ये एक रोटी है, हमको कितने बच्चों में बाँटना है? 4 बच्चों में। तो रोटी कितनी है? सिर्फ़ 1 है। 4 बच्चों में बाँटेंगे तो क्या होगा? 1/4 भाग 1 बच्चों को मिलेगा, यानी कुल 4 भाग का 1 भाग 1 बच्चों को मिलेगा। तो 1/4 हमको लिखना है, ये सही उत्तर होगा। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर है, 1/4। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा। इसमें पूछा है 3/4 1/4 से कितना अधिक है? तो 3/4 मतलब 3/4, 1/4 मतलब 1/4, है ना? तो ये 3/4 कितना ज़्यादा है उससे? तो आधा ज़्यादा है ना, 1/2 ज़्यादा है ना? तो देखो, ये 3/4 समझना इसको, 3/4 है मतलब यहाँ कितने हैं? 1/4, 1/4 और 1/4, ये तीनों मिलके क्या बने हैं? 3/4 बने हैं। अब ये पूछा है ये 3/4 जो है वो 1/4 से कितना ज़्यादा है? तो ये जो 2 4 मिलेंगे इतना ज़्यादा है ना? तो ये ऊपर-ऊपर 1-1 कितने हो गए? 2 और नीचे रहेगा 4। इसको हम भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आएगा, यानी आधा ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको सारी चीज़ें इसमें समझ कर मिलेगी हमेशा, और कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना आप, ज़रूर आपको इसमें समझा देंगे। पाँचवा प्रश्न है समूह ए में 3 चिक्कियों यानी गजक, है ना? चिक्की खाते हैं आप, जो गुड़ की बनी रहती है ना? तो उसको गजक कहते हैं। तो चिक्कियों को 9 बच्चों में बराबर-बराबर बाँटा गया तथा समूह बी में 4 चिक्कियों को 9 बच्चों में बराबर-बराबर बाँटा गया। तो समूह बी के प्रत्येक बच्चे को समूह ए के बच्चे से कितनी चिक्की का अधिक भाग मिला? तो इसका उत्तर होगा 1/9। इसका उत्तर आप 1/9 लिखो, और इसको समझाने में बहुत समय लगेगा और इसको गणित बनाऊँगा तो काफ़ी यहाँ बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको नहीं समझा रहा हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, हम समझना चाहते हैं। मैं आपको प्रश्न 5 फिर से एक पेपर में करके और अलग से उसकी वीडियो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख लेना। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे पूछा है चित्र में दिए गए चित्र में 1/4 मिलकर 1/2 बनाते हैं। तो यहाँ 1/4 कौन-सा है? ये वाला है, यानी ये 4 भाग हो गए ना, एक पूरा ये डिब्बा है उसके 4 भाग कर दिए तो ये 1/4 हो गया। तो कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएँगे? मतलब ये आधा भाग जो है वो कितने भाग मिलेंगे? तो ये 2 मिलेगा, है ना? तो देखो, आधा बनाना है हमको, क्या बनाना है? आधा। तो कितने भाग मिलेंगे? ये 2 भाग मिलेंगे, तब क्या बनेगा? ये आधा बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ आएगा सी नंबर 2। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 से 12 तक खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 7 पूछा है किसी भी उचित भिन्न का मान 1 से छोटा होता है। 8वां है 1 किलोग्राम आम खरीदने पर समान वजन के 10 आम मिलते हैं। तो 1 आम का वजन कितना होगा? तो 1 किलो
एक आम का वजन कितना होगा, 1/10 होगा, है ना, क्योंकि हमको क्या खरीदना है, 10 आम मिलते हैं हमको, है ना, तो एक आम का वजन बोला है तो 1/10 भाग होगा। कितने भाग होगा पूछा है, तो वो 1/10 भाग है। 9वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग कितना है। तो देखो कुल डिब्बे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं। और रंगे हुए डिब्बे यानी छाया वाले कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5 हैं। तो ये 5/10 उत्तर होगा, या इसी को हम भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 1/2 भी होगा। इसलिए मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है, 5/10 या फिर 1/2, है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 9 को। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, जिसमें पूछा है 4 गिलास जूस 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को जूस का कितना भाग मिलेगा। तो 4/5 भाग मिलेगा, क्योंकि कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और कितना जूस बांटना है, 4 गिलास, तो 4/5 भाग मिलता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। 11 प्रश्न है, 5 किलोग्राम टमाटर को बराबर 4 थैले में भरा गया है, तो 15 किलो टमाटर को कितने थैले में भरेंगे। तो इनके लिए 12 थैले की आवश्यकता होगी, क्योंकि 5 किलो टमाटर है तो इसको 4 थैले में भरे हैं, है ना। तो 15 किलो कितने में, यानी एक थैले में कितना आएगा, तो 15/5 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी एक थैले में 3 किलो आया। अब हमको कितने थैले में भरना है, 4 थैलों में, है ना, यानी बराबर भरना है। तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 4 × 3 करेंगे, 4 तिया 12 होगा, तो 12 थैले की आवश्यकता होगी। फिर है, 4 मित्र ने समान वजन के 12 सेब खरीदे, बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक हिस्सा सेबों की संख्या का क्या होगा, 1/3 भाग होगा, क्योंकि कितने मित्र हैं, 4 मित्र हैं, और उनने कितना सेब खरीदे, 12 से खरीदे। तो हम काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया, 1/3, इसलिए हम यहाँ 1/3 लिखेंगे बच्चों। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके, और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। देखते हैं प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा है, चित्र में अछायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखो कुल कितने डिब्बे हैं, 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8, कुल डिब्बे हैं 8। और रंगे हुए डिब्बे यानी, ये सॉरी, कुल डिब्बे हैं 8, और खाली डिब्बे कितने हैं, अछायांकित बोला है, यानी जिसमें रंग कलर नहीं हुआ है, खाली है जो, कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 हैं। तो हम लिखेंगे 5/8, यानी कुल भाग 8 है, उसमें से 5 भाग खाली हैं। अछायांकित लिखा है, मतलब जो रंगे नहीं है, छायांकित होता तो रंगे होते हैं ना। तो इसका उत्तर होगा 5/8 भाग छायांकित भाग है। तो ऐसे आपको प्रश्न 13 में लिखना है दोस्तों। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा है, 1/2 का आधा कितना होगा। तो 1/2 का आधा कितना होगा दोस्तों, 1/4 होगा। कैसे होगा, तो देखो 1/2 का आधा यानी 1/2 गुणा 1/2 करेंगे हम, है ना। तो यानी आधा का भी आधा पूछा है ना, मतलब हमारे पास क्या है, कोई चीज़ आधी है। ये देखो, ये एक रोटी है, इसकी ये आधी है। अब पूछा है, इस ये आधी आधा जो भाग है, यानी ये वाला जो आधा भाग है, इसका भी आधा, तो इसका हम आधा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। तो ये पूरे का कितना हो गया, एक भाग हो गया, यानी ये क्या हो गया, 1/4 कहलाएगा। इस प्रकार से समझ लो, और ज़्यादा है तो गुणा कर सकते हैं ऐसे। तो 1 एकम कितना होगा, 1, और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से आपको गुणा करके यहाँ लिखना है। मैंने समझाने के लिए आपको समझाया है प्रश्न 14 को। 15 देखते हैं, इसमें लिखा है, एक लड्डू को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को लड्डू का कौन सा भाग मिलेगा। तो कितने लड्डू हैं दोस्तों, एक लड्डू है, अब उसको कितने बच्चों में बांटना है, 5 बच्चों में बांटना है। तो एक बच्चे को कौन सा भाग मिलेगा, 1/5 भाग मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे 1/5। अब देखते हैं 16 प्रश्न। इसमें पूछा है, 3/7 और 4/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो दोस्तों अब इसको देखो, भिन्न को बड़ी कौन सी है ये बताने के लिए क्या करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, हम इसको लिखेंगे 3 × 10/7। क्यों लिखेंगे ऐसा 3 × 10/7, तो इसमें देखते हैं, भिन्न पता करने के लिए, कौन सी भिन्न बड़ी है ये पता करने के लिए हम पहले 3/7 में 10 का गुणा करेंगे। तो हमने लिख दिया 3/7 गुणा 10, ये लिखे। तो ये क्या हो जाएगा, 30/7 हो गया, है ना। यानी 10 का गुणा 3 में किया, 30/7, मतलब 7 का भाग देंगे 30 में। तो उत्तर कितना आएगा, आप भाग दे के देखिएगा। 7 का भाग देना है आपको 30 में,
तो आएगा 4.28। और उसी प्रकार हम अब 4/8 में फिर 10 का गुणा करेंगे, तो 4/8 में 10 का गुणा किए तो ऊपर हो गया 10 चौके 40 और नीचे 8, यानी 8 का भाग देना है 40 में, तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी 5 बार में गया, तो ये हमने यहाँ लिखे 5। अब देखो ये 4.28 आया और ये 5 आया, यानी बड़ा कौन है इसमें? 5 बड़ा है ना? ये तो 4 रुपये 28 पैसे है, लेकिन ये 5 रुपये पूरा है, तो ये बड़ा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये 4/8 वाली भिन्न बड़ी है। तो ऐसे बड़ी और छोटी भिन्न निकालते हैं। हम यहाँ लिखेंगे अतः 4/8 भिन्न बड़ी है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 16 लिखना है बच्चों, और अगर समझ नहीं आया है तो आप फिर से मेरे को पूछ सकते हैं। 17 देखते हैं, इसमें लिखा है नगमा का विद्यालय घर से 1/2 मतलब 1.5 किलोमीटर दूर है, तथा महिमा का विद्यालय घर से 7/3 किलोमीटर दूर है। दोनों में से किसका विद्यालय घर से अधिक दूर है और कितना दूर है? तो देखो नगमा के घर से 1/2 मतलब 1.5, तो अब हम इसका गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? ये 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 हुआ और 1 को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 हो गया, और नीचे 2 रहेगा, तो ये 3/2 किलोमीटर हो गया, है ना? और महिमा का घर क्या हो गया? 7/3 किलोमीटर है, यानी इसको हमने मिश्र भिन्न को हमने ये इसमें बदला, है ना? भिन्न में बदला, तो ये 3/2 आया और ये 7/3 आया। अब देखो 3/2, है ना? 3/2 यानी 2 का हम 3 में भाग देंगे तो 1.5 किलोमीटर आ रहा है, और 3 का भाग 7 में देंगे तो 2.3 आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता चला कि महिमा का विद्यालय घर से दूर है। इस प्रकार से हमको यहाँ लिखना है प्रश्न नंबर 17 में। अब हम देखेंगे प्रश्न 18, और इसमें पूछा है प्रश्न 18 में कि आप अपनी और पिताजी की आयु को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखो पिताजी की आयु कितनी है? 36, और आपकी आयु मान लो 12 है ना? तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 12 एकम 12 और 12 तिया 36। तो आप इसको 36/12 भी लिख सकते हैं, या 3/1 भी लिख सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आपको लिखना है, अपनी आयु 12 है, पिताजी की 36, तो आप इसको 12 एकम 12 और 12 तिया 36, है ना? यानी 1/3 भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 18 में। अब हम देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न है कि आयताकार वस्तु को 12 समान भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक भाग का मान कितना होगा? तो इसको 12 भाग में बांटे हैं, तो एक भाग कितना हो जाएगा? 1/12, यानी कुल भाग कितने हैं इसके? 12 हैं, और हमको क्या बताना है? एक भाग का मान, तो ऊपर क्या जाएगा? 1, तो कुल उत्तर क्या होगा? 1/12। तो इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर को हल करेंगे। अब देखेंगे इसके बाद हम 20 प्रश्न पूछा है इसमें कि 54/144 को सरलतम न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? सरलतम भिन्न यानी 54/144 लिखे, है ना? तो पहले हम 54 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो देखो आप रफ में लिख लेना, 54 है ना? कितने का भाग जाएगा? 2 का, है ना? 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 बार चला गया। अब क्या आएगा? फिर अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे, है ना? 3 नम 27, फिर 3 का देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3। तो ये कितना हुआ? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हमने ऊपर लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार से हम 144 का करेंगे। 144 आप ऐसे लिखेंगे और ऐसे ही भाग देंगे, पहले 2 से जाएगा, है ना? फिर 2 से, फिर 2 से, तो जितने से भी जाएगा नीचे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है? सबसे अधिक बार 3 है ना? 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ऊपर हमने 3 लिखे, और नीचे क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 संख्या लेना है हमको, है ना? तो ये ले ली हमने 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और ऊपर सिर्फ 3 है, तो ये 3/8 होगा। तो सरलतम रूप क्या हो गया? ये 54/144 का 3/8 सरलतम रूप हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 20 को लिखना है बच्चों, और इसे हल करना है। और दोस्तों गणित को आप बार बार करके देखिएगा, कॉपी में करके देखना, तो आपसे ये धीरे धीरे बनने लगेगा। प्रश्न 21 देखते हैं, इसमें पूछा है भिन्न 2/5 को चित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो 2/5 यानी नीचे 5 है, यानी 5 डिब्बे आपने इस प्रकार से पूरा बना लिए ऐसे। अब 2 ऊपर 2 है, तो 2 डिब्बे को हमने कलर कर दिए, तो ये क्या हो गया? 2/5 बन गया। छायांकित भाग हो गया 2/5। तो इस प्रकार से 5 में से 2 भाग आपको छायांकित कर देना है। तो ये आप 21 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, तो ऐसे आप लिखेंगे वर्कबुक में। और दोस्तों आप कहाँ से, किस जगह से, अपने गांव का, शहर का नाम वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और गांव शहर का नाम, अपना नाम लिख के भेजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। प्रश्न 22 देखते हैं, लिखा है 2/3 की 2 तुल्य भिन्न लिखना है ना? तो देखो 2/3
कि तुल्य भिन्न हम कैसे लिखेंगे 4/6 और 6/9 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि देखो तुल्य भिन्न मतलब इसमें कितने का गुणा होगा 2 का। कहाँ? तो जैसे 2/3 है, 2 का गुणा हम ऊपर भी करेंगे, है ना? यहाँ 2 का गुणा ऊपर भी करेंगे और 2 का गुणा नीचे भी। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और ये 3 दूनी 6, ये तुल्य भिन्न हो गई। अब फिर 3 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 का गुणा ऊपर भी 3 का नीचे भी, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो इस प्रकार से 2 भिन्न हो गई, एक हो गई 4/6, एक हो गई 6/6। और पूछता कि और एक भिन्न निकालो, तो फिर हम गुणा 4 का करते दोनों में, है ना? तो 2 चौके 8 हो जाता और 3 चौके 12, तो ये हो जाती तीसरी भिन्न, है ना? और पूछता तो फिर 5 का गुणा करते। तो इस प्रकार से तुल्य भिन्न 2 बोला है, इसलिए हमने 2 निकाल दिए, 4/6 और 6/9। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 22 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है। 23 देखते हैं। प्रश्न 23 क्या पूछा है? 1/5 और 1/4 का योग ज्ञात करना है, मतलब जोड़ना है आपको। तो जोड़ना है तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं आपने सीखा होगा, है ना? 5 और 4 का निकालना है। तो देखो इसमें भाग किसी का नहीं जाएगा, तो हम दोनों का गुणा कर देंगे। तो 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया, है ना? अब देखो यहाँ क्या करना है, 5 चौके 20 हो गया बच्चों। तो हमने यहाँ पर नीचे 20 लिख दिया ये। अब देखो अब क्या करेंगे, 20 आ गया, तो अब ये 5 का हम 5 का हम ये 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 चौके 20 आ गया। अब ये 4 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 आया, जिसको हम यहाँ लिखे। अब इसी प्रकार 4 का करेंगे, है ना? ये 4 का भाग हम देंगे 20 में, तो 4 पंचे 20, 5 बार में गया। अब ये 5 का गुणा हम ये 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 आ गया। तो ऊपर लिख दिया हमने 4-5/20। समझ नहीं आया तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया और 20 जैसा का वैसा नीचे। तो ये हो गया दोस्तों 9/20। तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं दो भिन्न को। तो एलसीएम निकाल के जोड़ते हैं, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 23 को हल करेंगे। 24 देखते हैं। प्रश्न 24 में पूछा है, दो ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 1 हो। तो भिन्नात्मक संख्याएं लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया 1/2 धन 1/2, है ना? तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर एक क्या नहीं, इनको जोड़ना है ना? तो क्या होगा, देखो नीचे एलसीएम निकालते हैं, बताया था। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, एलसीएम निकाले। अब क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, ये 4 हो गया, किस 2 और 2 नीचे वाला जोड़ दिया हमने, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 का हम ये 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब जो 2 आया उसका गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। तो ऊपर लिखेंगे, अब जोड़ना है तो धन का चिन्ह लगाए। अब ये जो 2 है, ये वाला 2 है ना, इसका भाग देंगे हम फिर 4 में तो कितनी बार गया, 2 बार गया फिर। अब फिर ये 2 को इसके ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम फिर 2 आया, है ना? तो यहाँ ध्यान से समझना कितना हो गया, ये 2 धन 2। तो 2 धन 2 कितना होता है 4, और नीचे 4 है तो 2 धन 2 जो हो गया वो 4 हो गया, और ये 4 यानी 4/4 हो गया। अब काटेंगे इसको, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो दोनों तरफ 1 और 1 आया, इसका मतलब क्या होता है 1 आया। तो अब हमने क्या जोड़ दिया कि ये भिन्नात्मक संख्या है जिसका योगफल 1 है। तो वो कौन सी संख्या है, 1/2 और 1/2 ये दोनों हैं। फिर इसी प्रकार 1/3 और 1/3 और 1/3 इसको भी जोड़ेंगे हम। तो ऊपर 9 9 9 आया और नीचे 27 है, यानी ये तीनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, ऊपर 27 और नीचे भी 27 है। भाग देंगे तो 27 एकम 27 और 27 एकम 27, उत्तर आया 1। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 24 को हल करेंगे और भिन्नात्मक संख्याओं को ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं 25 प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा है, तीन मित्र अनिल, संजीव और संदीप के पास अलग अलग माप की 4 तार है जिनकी माप क्रमशः 7/10, 11/15 और 2/5 मीटर है। सबसे अधिक लंबाई की माप की तार किसके पास है? तो देखो यहाँ पर क्या बोला है ना, अंश अंश में 10 से गुणा करने पर, अंश में हम 10 से गुणा करते हैं हमेशा, यानी अंश मतलब ऊपर, है ना? किससे गुणा करेंगे 10 से। तो 7 में 10 से गुणा किए तो 70 हो गया, और नीचे जैसा का वैसा रहेगा 10, है ना? तो ये जो 7/10 था ये कितना बन गया, 70/10 बन गया। क्यों बना? क्योंकि हम ऊपर 7 जो है उसमें हम 10 से गुणा कर दिए, है ना? इस प्रकार बना। तो आप काट देंगे इसको, 10 एकम 10, 10 7 70, तो कितना आया, ये सिर्फ 7 आ गया, है ना? इसी प्रकार ऊपर अब 11 है, 11 में हम फिर 10 से गुणा करेंगे अंश में, तो 110 हो गया और नीचे 15।
अब हम 15 का भाग देंगे 110 में, तो 15 से भाग देंगे 110 में तो कितना आएगा 7.3 आ गया। इसी प्रकार अब यहाँ 2/5 है तो ऊपर 10 में गुणा करना है हमको, तो 10 में हम किसका 2 में गुणा करेंगे 10 का, तो 10 दूनी 20 और नीचे 5 है। तो 20/5 को जब भाग देंगे 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो इस प्रकार क्या आ गया, अब यहाँ 7 बचा, यहाँ 7.3 और यहाँ 4। अब हम लिखे अतः सबसे अधिक लंबाई की माप की तार 7.3 मीटर संजीव के पास है। किसके पास है, संजीव के पास। दूसरा ये है ना, ये संजीव का था, तो क्या हो गया यहाँ 7.3 ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया संजीव के पास है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 25 को हल करना है दोस्तों, और समझना है ध्यान से, और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा में भी ये काफ़ी काम आएगा। 26 प्रश्न देखेंगे, इसमें संख्या रेखा पर 1/4, 1/2 और 3/4 की लंबाई रेखा को दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो संख्या रेखा में बीच में क्या रहता है, 0। अब आपको ये जैसे ये 0 है, अब ये संख्या कैसी है, धनात्मक है पूरी, है ना। संख्या रेखा आप पढ़े होंगे, इस प्रकार संख्या है, बीच में 0 है। इस तरफ धन वाली संख्या रहती है, धन 1 2, है ना, और इस तरफ ऋण वाली, ऋण 1 ऋण 2, इस प्रकार से। तो हमको धनात्मक में जाना है, इसलिए 0 0 हमने यहाँ लिख लिए। अब दूसरी तरफ रहेगी धनात्मक संख्या, तो 0 लिख लिए। उसके बाद मान लो यहाँ 1 आया, तो यहाँ आ गया फिर 1/4, फिर यहाँ 1/2, 1/3, 3/4 और 4/4। इस प्रकार से हमको लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। अब देखेंगे प्रश्न 27 है, इसमें लिखा है मैरी अपने पापा के साथ सब्जी खरीदने बाजार गई। उसने 1/2 किलोग्राम टमाटर और एक सही 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे। उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी। तो देखो 1/2 किलोग्राम टमाटर खरीदा, है ना, और 1 सही 3/4। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, और 3 को जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 आया, और नीचे 4 जैसे का वैसा रहेगा। तो ये टमाटर कितना हो गया 1/2 और आलू हो गया 7/4, ये हो गया। अब इनको हमको जोड़ देना है। जोड़ने के लिए आपको बताया था एलसीएम निकालेंगे, 4 दूनी कितना हो गया 8, एलसीएम आ गया 8। अब क्या करेंगे, ये 2 का हम भाग देंगे 8 में, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। अब ये 4 का गुणा कर दिया हमने 1 में, तो 4 एकम कितना हो गया 4 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ ऊपर अब क्या हो, देखो इसको एक स्टेप में आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, है ना। नीचे क्या रहेगा 8। अब ये 2 का हम भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार गया। अब ये 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 आया। अब हमको फिर जोड़ना है। अब ये 4 का हम भाग देंगे 8 में, तो 4 दूनी 8 यानी 2 आया, और ये 2 का गुणा हम 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14 आया। तो अब ये 4 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, और नीचे 8 रहेगा, तो यानी 18/8। तो इसीलिए यहाँ पर ये 18/8 लिखे हैं, है ना। आपको डायरेक्ट समझ नहीं आता, इसलिए मैंने जोड़कर दिखा दिया। अब इसको हम भाग दे देंगे तो 2 चौके 8 और 2 नियम 18, यानी हम कितना आया 9/4 किलोग्राम आ गया, है ना। अब इसी प्रकार से 7/4 किलोग्राम का निकालेंगे, तो हम 4 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा 1.75 आ गया, है ना। और 1/2 का निकालेंगे ना, 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5 आ गया, है ना। तो अब हम ये दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आया 2.25 किलोग्राम कुल सब्जी आई। कुल सब्जी यानी पूरे को जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। 28 में देखेंगे, इसमें आपसे 28 प्रश्न में पूछा है अनिल का विद्यालय 2/5 किलोमीटर दूर है और प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर पैदल जाता है। शेष दूरी ऑटो से तय करता है, तो स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी ऑटो से तय करता है। 5 दिन में विद्यालय आने जाने में ऑटो से कितनी दूरी तय करेगा। यानी यहाँ बहुत सारे प्रश्न आपको एक साथ पूछ लिया, है ना, कि वो विद्यालय कितना है 5/2 किलोमीटर है। एक दिन यानी एक दिन में कितने के विद्यालय पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर पैदल जाता है, और जो बची हुई दूरी है वो ऑटो से जाता है ना। तो स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर ऑटो से जाता है, ये भी हमें बताना है। तो लिखेंगे अनिल के घर से विद्यालय की दूरी है 5/2 किलोमीटर, तो पैदल कितना जाता है 1/4, यानी हमको घटाना है। तो हम यहाँ घटाएंगे, तो देखो 5/2 से 1/4 घटाएंगे, है ना। अब फिर आपको मैंने क्या बताया था 4 दूनी 8, है ना, तो ये 8 लिख दिए। अब यहाँ ऊपर 20 कैसे आया, तो देखो ये 2 का हम भाग देंगे 8 में तो 4 बार गया, और ये 4 का गुणा हम ऊपर 5 से करते हैं तो 4 पंचे ये 20 हो गया। इसी प्रकार ये 4 का भाग हम 8 में देंगे तो 4 दूनी 8 2 बार गया, और 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम ये 2 आ गया, है ना। तो अब 20 में अब ऋण का चिन्ह है यहाँ बीच में, इसलिए यहाँ ऋण लगा दिए हमने। तो 20 में हम 2 घटाए तो कितना आया 18 और नीचे 8। फिर अब हम इसको काटेंगे, भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 नियम 18, यानी 9/4 आया। तो हमने लिख दिया है 9/4 दूरी जो है वो ऑटो से तय करता है।
अब लिखे अनिल द्वारा 5 दिन में कुल दूरी, तो 9/4 एक दिन में कर रहा है तो 5 से अब गुणा कर देंगे, है ना? तो क्या होगा ये 5 नम 45 बटे कितना हो गया 4 हो गया, है ना? तो 45/4 किलोमीटर दूरी वो क्या करता है अनिल 5 दिन में तय करेगा। या 45/4 में आप यानी 4 का भाग 45 में दे या 4 का भाग दे सकते हैं, तो उत्तर आएगा 2 सही 1/4, है ना? तो इस प्रकार से आपको हल करना है प्रश्न 28 को। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29, और 29 प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है कि समा स्कूल ग्राउंड के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 3 सही 9/2 मिनट का समय लगाती है, और नमिता उसी ग्राउंड के चक्कर लगाने में 5 सही 7/2 मिनट समय लगाती है। दोनों में से कौन सा कम समय में चक्कर लगाती है? तो इसमें देखेंगे, देखो समा जो है वो 3 सही 2/9 मिनट, यानी अब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो 2 तिया 6, है ना? 6 और 9 जोड़े तो 15 आया, और नीचे 2 है तो 15/2 हो गया ये। अब इसको हम भाग देंगे, 2 का 15 में भाग दो तो कितना आता है 7.5, यानी 7 सही 1/2 मिनट हो गया, यानी 7 मिनट और आधा घंटा। अब नमिता का देखेंगे तो 5 सही 7/2, यानी अब भाग देंगे तो 2 पंचे 10 और 7 17, 17/2 हो गया। अब 17 का भाग हम 2 का भाग 17 में देंगे तो आएगा 8 सही 1/2, मतलब 8 घंटे और आधा घंटे, यानी 8.5 मिनट, है ना? ये 7 मिनट और आधा मिनट होगा, ये 8 मिनट और आधा मिनट होगा। अब बोला है अंतर, यानी फिर घटाना है, तो अब दोनों को घटाएंगे। अब देखो यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 2 है, इसलिए 1 2 लिख दिए बस, है ना? अब देखो ये 2 का भाग हम 2 में देंगे तो 1 ही बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 17 में करेंगे, है ना? तो 17 ही आएगा उत्तर, ठीक है? इसी प्रकार से फिर ये 2 का करेंगे तो फिर वो 15 ही उत्तर आएगा। अब देखो हम 17 में 15 घटाए तो कितना आया 2 आया, तो 2/2 हो गया, यानी भाग देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, इसका मतलब सिर्फ 1 होगा, तो 1 मिनट ये हमारा आंसर आया। लिखेंगे समा ग्राउंड का चक्कर कम से कम समय में लगाती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 29 में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। इसमें यहाँ आपसे बोला है आप अपनी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या पता कीजिए तथा संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को लिखना है। तो लिखा है कुल विद्यार्थियों की संख्या से लड़कों की संख्या निरूपित करना है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या मान लो 25 है और लड़के की संख्या 15 है, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए 15 धन 25 मतलब 40 हो गए दोनों। अब बोला है कुल विद्यार्थियों की संख्या में लड़कों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी 40 हैं और लड़कों की संख्या 15, तो 40/15 हो गया। भाग देंगे 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, तो क्या होगा ये 3/8 लड़कों की संख्या हो गई। अब दूसरा क्या पूछा है यहाँ पे, कुल विद्यार्थियों की संख्या से लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 25 है, यानी 25/40 हो गया, तो 5 और 5 अट्ठे 40, यानी ये हो गई 5/8 लड़कियों की संख्या। अब बोला है 1 और 2 द्वारा प्राप्त भिन्न का योग और अंतर, यानी जोड़ना और घटाना भी है। तो जोड़ने पर क्या आया, देखो दोनों में नीचे 8 8 है इसलिए 1 8 लिखे, और ये ऊपर डायरेक्ट जोड़ दिया, यानी अगर हर समान है तो अंश अंश को हम जोड़ देते हैं, है ना? तो यहाँ देखो हर समान है, नीचे भी 8 है, तो हमने 1 8 लिख दिया और अंश अंश को जोड़ देंगे, 5 और 3 8, तो ये 8 8 आ गया, यानी 1 8 एकम 8 8 एकम 8, तो क्या उत्तर आया 1 आया। काय में जोड़ने में, और अंतर यानी घटाएंगे, तो घटाने में भी क्या होता है, अगर हर समान है तो एक हर को ले लिए और ऊपर की संख्या को घटा देंगे, तो 5 में 3 घटाए तो 2 आया, है ना? तो अब यहाँ क्या होगा 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी ये 1/4 आया। तो इस प्रकार से हमने ये योग निकाल लिया और ये अंतर। तो ऐसे आपको ये हल करना है बच्चों, और ये आपका अध्याय 7 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 8 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।